आप देख रहे हैं जी कॉट बिहाइंड, और मेरे साथ है राशिद लतीफ। और इन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, मैं कहने लगा था गेम ऑन है। वो गेम ऑन तो खैर क्या, अब तो 15 महीने हो गए, गेम ऑफ हो गई। हाँ जी। राशिद में आज दो चीजें कर। एक तो आप ना सुलगाते रहते हैं, अजीबो गरीब हरकतें करते रहते हैं। हमारी कभी आपने रीट्वीट, और अब आजकल रीपोस्ट कहा जाता है, वो नहीं किया। लेकिन लोगों की करते हैं, जब वो आपकी ट्वीट पे रीट्वीट करते हैं और कमेंट देते हैं कि वाइट बॉल के जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी पेंशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, आइडिया ब्रिलियंट है, बिल्कुल होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे 66 हैं, 67 ऐसे प्लेयर्स हैं। बाकी 251 शायद टोटल हैं, जिनमें से 67 ऐसे हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, जो सिर्फ वनडे खेले। और फिर जो है ऑब्वियसली ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स खेले, लेकिन वो अभी 60 साल के हुए ही नहीं, तो वो इररेलेवेंट है। बट ये जो ओडीआई वाला है राशिद मियाँ, एक तो ये मेरा आपसे सवाल है, इस पे जरा आपसे बहस करनी है। आइडिया बहुत अच्छा है आपका। और इनमें से 67 में से 11 हैं गालिबन, नहीं 5 हैं जो इंतकाल कर चुके हैं। 5 इंतकाल कर चुके हैं, जिनमें नसीर मलिक हैं, हसन जमील हैं, सलीम परवेज हैं। ये तो मुझे जो याद दहानी अगर मेरी है, तो ये तीन जो है इनका तो हो गया इंतकाल, और ये टोटल 5 हैं बेसिकली, जिनमें मसूद से इकबाल। मसूद इकबाल 4 हो गए। और पांचवा भी अभी मैं ढूंढ लूंगा। सो ये सूरत हाल है। तो क्या आप कैसे लेते डॉग, ये तो इनिशिएट एक आइडिया आता है, होता है, बहुत डिफरेंट लोगों से बातें होती हैं, और फिर उन उनकी सोच मिला के फिर एक क्रिकेटर और एक दूसरों की सोच मिला के, या क्या प्रॉब्लम हो है हमारे सिस्टम में डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट चीजें हैं? हैं सॉरी ये। राशिद, सॉरी, वो अख्तर सरफराज का भी इंतकाल हुआ है बहुत यंग एज में। हाँ, जी जी अब जी। आप चल। अब आप। अख्तर, हाँ बिल्कुल, अख्तर बहुत यंग एज में कैंसर से उनका इंतकाल हो गया। 33 तो years। डॉग, इसमें क्या है, शोबे डिफरेंट हैं, जैसे आपका मेडिकल का भी हो गया, या ब्रॉडकास्टिंग का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। लोग डिफरेंट और भी शोबे होते हैं, आपका फाइनेंस का अलग हो गया, आईटी का अलग हो गया, हर शोबे में लोगों से गुफ्तगू होती है, आपकी मुलाकात होती है, नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं आप। तो बात होती रहती है, तो उसमें यार ये चीज आया कि पाकिस्तान क्रिकेट में पेंशन थी, बिल्कुल 50,000 या 55,000 थी। रमीज, हम मुझे नहीं पता था इतनी कम है, वाकई में मुझे नहीं पता। तो फिर उसके बाद रमीज भाई आए, उन्होंने 1 लाख उसको बढ़ा दिया, 1,55,000, 50,000 जो भी टैक्स लगता है। लेकिन जब तहकीक करते हैं आप, तो फिर वनडे प्लेयर्स के ऊपर भी आता है वाइट बॉल। मैंने वाइट बॉल लिखा है, वो बेसिकली है वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि वाइट बॉल से नहीं खेले वनडे, वो रेड बॉल से ही खेले हैं, जिसका आपको ज्यादा इल्म है। तो इसमें देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स नजर आएंगे, लिस्ट है, आपने लिस्ट प्रोवाइड की मेरे पास, हम इसको बाद में भी डिटेल में भी करेंगे मंडे को इंशाल्लाह। तो उसमें टॉक, अगर हम इनिशियल स्टेज में पीसीबी का बैंक भी देख के ना, उसको हम देख के इनिशिएट लेते हैं यार कि कितना होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में 60 ईयर्स होना चाहिए, तो उसमें कट के आपके पास मैक्सिमम 12 से 15 लोग आ जाएंगे, कुछ लोग बॉर्डर लाइन के थे, 59 के हैं, हाँ वो जी, आ बिल्कुल जाएंगे, ठीक। 60 ईयर में आ जाएंगे। तो अगर तो फिजिबल है पीसीबी के लिए, हमें पीसीबी को भी देखना है, ऐसा नहीं है कि हम सारी बम्बार्डमेंट उनकी तरफ कर दें। हुकूमत पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को भी देख सकते हैं कि हॉकी भी है, स्क्वाश भी है, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं आपके, जिसमें एशियन गेम जीते हुए हो, बहुत सारी चीजें हैं, लोग आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो इसमें बाद में आप आगे डिफरेंट उसमें भी जा सकते हैं, एज ए क्रिकेटर, एज ए क्रिकेट बोर्ड, फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हैं। उसमें भी हमने ये तो आपने लिस्ट दे दी कि वनडे इंटरनेशनल और T20 खेलने वाले, वो नाम भी आप ले सकते हैं थोड़ी देर में। लेकिन और भी नीचे जाते हैं, जो टेस्ट प्लेयर बनते हैं, इतनी क्रिकेट खेली, जरा मैं अपने आप को ले रहा हूँ, मैं अकेला नहीं खेला। फर्स्ट क्लास में मेरे साथ बहुत सारे लोग खेले, और मुझे बहुत सारे लोगों ने खिलाया। उनका अगर हम एक बिल्कुल। एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि यार 60 से ऊपर और 50 50 मैच,
तो जहन में आता है बहुत 200 अच्छा। 200 300 लोग आ जाते हैं जहन में। लेकिन ऐसा हाँ। नहीं है। टोटल आज तक तकरीबन 42 प्लेयर ऐसे टेस्ट प्लेयर निकालते हैं कि जिनको आप इस तरह का आइडिया है। अभी तो आप देने की बात नहीं कर रहा, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ। मैं अकेला या दो लोग अकेले मिलकर ये आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इससे मुशावरत हो सकती है, क्रिकेट बोर्ड से भी हो सकती है, एनजीओ से भी हो सकती है। हम अपनी वेलफेयर भी बना सकते हैं, ठीक है, बहुत, जिसमें दीगर स्पोर्ट्स भी आ सकते हैं। और जैसे इंदमाम है वो करना चाहते हैं, मिसबा उल हक, हफीज हैं, तीन तो लोग हो गए ना, तो ये राइट टाइम। मैं, लोग सोचते हैं ना यार पहले नहीं आया बोर्ड। अब क्या है, ट्रस्ट वाले लोग अगर आ जाएंगे, आपके आपके साथ के लोग या आपके बाद के जो लोग हैं जो ट्रस्ट वर्दी हैं, उनके ऊपर आप सामने पेश करेंगे ये केस को, मे भी वो अच्छी तरीके से समझा सकते हैं आगे जाके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। और अगर ये हो जाता है तो फिर ये इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी प्लेयर फीका के साथ मुंसलिक हो। हालांकि दिल करता है कि प्लेयर एसोसिएशन हो, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ही ऐसा काम कर देना है कि प्लेयर को जाने की जरूरत नहीं। ये आइडिया इसलिए आया कि अभी रिसेंटली, अभी उस मीटिंग का हिस्सा मैं भी रहा था, आपको पता ही है, जो अभी एनहांस की है फीस, ये करंट प्लेयर के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ प्लेयर जो कि सामने नहीं आते, व्हाइट कॉलर जॉब भी करते हैं और सामने नहीं आते, तो उसका एक होना चाहिए जॉब। और क्रिकेट नासिर। क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर्स की वजह से है। नो डाउट उसमें और भी एम्प्लॉयज हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे डॉग। लेकिन क्या है कि जब से पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हो रही है, वो और आज तक यहाँ पे पहुंचा कैसे, पाकिस्तान क्रिकेट इतना पैसा कैसे आ गया, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन है। और उसका जो छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका हिस्सा डालना चाहिए। लेकिन ये नासिर क्या, आपने बड़ी जरूरत। जी जी, बोले बोले। ना, बोलें बोलें। एक लोग अभी आप इसमें बात पूरी करें। ये आइडिया है, ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना सारा पैसा पीसीबी अपना हिसाब किताब देख ले, अपना पूरा साल का रेवेन्यू चेक कर ले, उसमें से अगर 3%, 5%, 4% बनता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, वो कर सकते हैं। नासिर, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो आप हम्म। बात कर रहे हो, देखो इसकी पीछे होती है वर्किंग। अब मुझे तो पीसीबी के स्प्रेड का या लेआउट का फाइनेंशियल का नहीं पता, मुझे तो मोटा मोटा पता है ना कि 2 बिलियन डोमेस्टिक पे लग जाता है, फलाना एक्सपेंसेस, उनका कितने सैलरीज होती है, वो ठीक है, आई एम नॉट बॉदर्ड। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि पीसीबी इज कॉन्टेम्पलेटिंग, वो सोच रहे हैं कि 45 लाख तक रिटेनर कर दें मंथली ऑफ सर्टन प्लेयर्स। तो अगर वो 45 लैक्स का सोच रहे हैं, अगर वो 30 लैक्स भी कर दिया जाए, आप इस तरह सोचते हैं कि लड़के, तो ये तो ठीक है कि प्लेयर्स का राइट है, यार आप क्यों नहीं ये पैसे जो हैं इन इस तरह नहीं की चीजों पे नहीं, लेके आते? प्रोफेशन इंटेग्रल है। डॉग डॉग इसमें क्या है कि वो उनका राइट मत छीने, उनका राइट राइट नहीं। नहीं छीन रहे हाँ। आप तो, इतना बड़ा आउटले देने के बजाय आप यार कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, तो डॉग ये लॉन्ग डिबेट है। अब 45 लाख में डिबेट है। मैं बोलता हूँ कि कम है ये। अच्छा। कम क्यों है कि ये इन्होंने डिवाइड किया है 15,800 यूएसडी के ऊपर। ठीक है। ये हम देंगे, जो कि बन जाता है 180 to 185 लाख डॉलर बन जाता है। ठीक है। जो कि मुनासिब नहीं है, ये तीन प्लेयर्स के लिए है। ओके। अगर अगर बाबर आजम रिफ्यूज करता है लंकन लीग को 6 लाख डॉलर को, ठीक है ना, कंपनसेशन पीसीबी क्या देगा बताएं, क्योंकि एक लीग अलावा ये है बहुत इनको। कम। बांग्लादेश ये में बहुत रिफ्यूज कम। करता है, कैरिबियन लीग में रिफ्यूज करता है, ILT20 में रिफ्यूज करता है, तो ये $2 मिलियन हो गए। उसका मिल कितना रहा है, $15,000, $800 नहीं, वो डॉलर कुछ नहीं है, मिल ठीक रहे हैं। बोल। तो आपने रैशनलाइज किया, बिल्कुल ये कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ये है। डिबेट हम बाद में करेंगे जब ये मिल जाएगा इनको कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि चले फिर आप मार्जिनलाइज करें, एक्सपेंसेस करें, क्योंकि इंडिया का मुझे पता है बीसीसीआई का, जिस वक्त उनके ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह बिके और इंडियन प्रीमियर लीग का रेवेन्यू आया, तो उन्होंने 1932 से लेके आज तक जो भी थे, चाहे वो हयात थे चाहे वो डिसीज थे, उन्होंने उन सारों को 1 1 करोड़ इंडियन रुपीस जो है उनकी फैमिलीज को या उन्हें पेश किया था, जस्ट फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ। जो आपने जिसने कहा यार, उनके बगैर आगे क्रिकेट यहाँ तक कैसे पहुंचती? बाबर आजम कैसे आता, राशिद लतीफ कैसे आता? तो बिल्कुल। उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना शुरू से। सो आई, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, या आप कोई इंश्योरेंस, जैसे आप कह रहे थे, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि इंश्योरेंस हो, एनजीओ का ठीक है आपका काम,
कि सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे करें, कुछ करना पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि। सेकेंड ऑप्शन है ये एनजीओ का जी। ना, सेकेंड ऑप्शन है कि देखिए हाँ, सबसे फर्स्ट सबसे पहले, पीसीबी। सबसे पहले जो चीज आती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी का बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो भी क्रिकेट ऑर्गेनाइज होगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। और ये कहीं नहीं लिखा कि जो पाकिस्तान में जितने क्रिकेटर्स हैं, फर्स्ट क्लास हो इंटरनेशनल हो, उसकी देखभाल पीसीबी करेगा नहीं करेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये लिखवाना है। तो फिर आप जाके बनते हो कि यार वाकई में यार ये करंट बॉडी पाकिस्तान बनेगी। बोर्ड ये ऐसी बॉडी है जो कि प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए भी काम करती है। पाकिस्तान वेलफेयर कंट्री नहीं है एक तरह से क्रिकेट में। वैसे तो चैरिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में नंबर वन है पाकिस्तान। चैरिटीज में आपको नो पता है डाउट। हमारे मेमन पार्टी तो करती चैरिटी है ना। और हाँ हाँ। इसके बाद आप देखें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनकी बात हम नहीं करते। इनका 10% ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू से 10% ये वेलफेयर के लिए जाता है, जिसमें एक्स क्रिकेटर्स हैं, ग्राउंडमैन है, स्कोरर है, जो भी है। लेकिन यह है कि इनिशिएट ले सकते हैं पीसीबी राइट टाइम, इसलिए बोल रहा हूँ कि तीनों आ गए टेक्निकल कमेटी। और ये बात अगर करें तो बहुत राशिद, बहुत इसके अलावा भी एक चीज है। बोलने दिया करें, रोको नहीं, रोको नहीं, रोको नहीं, चलो ना, रोको मैं नहीं रोको रोक रहा, आप बोलिए रोक बोलिए। रोक 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 देते हो ना, फिर मजा नहीं आता ना। मैं कभी कभार मूड में आता हूँ तो आप मूड सारा खराब आ कर गए आप मूड में, बोले देते हैं ना। कि ये जो तीनों आ जो गए। जो 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 आप बोल रहे हो ना, जो कल सिचुएशन थी ना आपकी, आज नहीं है। कल हो जाएगी। आगे तो चले। तो डॉग उसमें क्या है कि इनिशिएट ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें अभी नहीं ना, एक चीज ले लें, इंटरनेशनल की प्लेयर की ले लें, 15 प्लेयर्स अगर हैं 60 से ऊपर की, वो कोई चीज नहीं है इनके लिए। मेरे ख्याल में पीसीबी को मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर वेलफेयर में, एनजीओ में जाएंगे तो बहुत सारे काम शायद हम ना कर पाए। लोगों को डाउट क्रिएट हो जाएगा कि यार डॉक्टर नुमान कर रहा है या इंजमाम उल हक कर रहा है या मिसबा कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। हमारे तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना माइंड में। तो इसलिए हम पहली जो कोर्ट में बॉल फेंक रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेंक रहे हैं कि भाई आप कर लो। और इससे क्या है कि प्लेयर्स को एक वो हो जाएगी, एक फेथ आ जाएगा, अपनी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आ जाएगा, अपने प्लेयर्स के ऊपर आ जाएगा। यार ये लोग हैं हमारे लिए फाइट कर। बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि हमारे मोहम्मद हुसैन की डेथ हो गई, वो अलग सी चीज है। मतलब ये नहीं है कि इस वजह से हो गया। बहुत सारे फर्स्ट क्लास के रियाज शेख चले गए, और कौन आरिफ महमूद थे जिनको कराची में जानता हूँ, रियाज शेख थे। और बहुत सारों को आप जानते होंगे, अभी आफ्ताब बलोच चले गए ना। उनका बैकग्राउंड क्या है, किसी ने मालूम करने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके साथ, क्या प्रोग्राम चल रहे थे, अरे वो छोड़ मत के के गए साथ। अपनी फैमिली को। एहतेशाम उद्दीन, ये क्रिकेटर्स हैं, इनके साथ पीसीबी बहुत हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारे छुपे हुए हैं जो कि करना चाहिए। छोटा सा अमाउंट भी चला जाएगा ना तो यार एक होप हो जाती है ड्रॉप। ये मेरा आइडिया था, और ये अभी छोटे ये से आपका ब्रिलियंट आइडिया था, ये मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ राशिद। एक चीज और हम नजरअंदाज कर जाते हैं, ये तो आपने उनका बताया ना जो खेल चुके हैं, अबव 60 हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब कुछ लड़के हैं जो T20 पाकिस्तान से खेले हैं, सिर्फ T20 खेले हैं, वो 16 लड़के हैं। उनमें से कुछ तो चलो लीग्स में चले जाएंगे। मैं अगर वो नाम जेन में आप घुमाएंगे ना, शुएब खान, शकील अंसर, मुख्तार अहमद, नुमान अनवर, अवैस या इमरान खान जूनियर, साहिबजादा फरहान तो खैर अभी खेल रहे हैं, वकास मसूद, एहसान अली, अरशद इकबाल, ये बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं जो आपको जेन में आएगा कि कुछ तो लीग्स खेल के अपना चला लेंगे, कुछ कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि दैट इज ऑल्सो गैप आ इम्पोर्टेंट। गया, डॉग हमें गैप आ इसको गया, गैप गैप आ है। गया। डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं है ना, अब खत्म हो गई थी, अब डिफरेंट आ गया। अब एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट कवर ही नहीं कर एग्जैक्टली। सकता। अब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डिपार्टमेंट की तरफ भाग रहा है ना, ये जो रन है ये गलत रन है। ये कोई मानेगा नहीं, क्योंकि जो एक जमाने में पीसीबी पैसे नहीं देता था रीजन को या एसोसिएशन को, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बड़ी फ्लरिश की, उसमें हर कोई भागना चाहता था। अब तो पीसीबी डिपार्टमेंट से ज्यादा पैसे दे रही है ना, तो वो डिपार्टमेंट में लोग जाएंगे। लेकिन क्या है कि वो चलेगी जरूर, लेकिन ऐसे नहीं चलेगी जैसे पहले चला करती। एक अग्रीड। इंस्टीट्यूशन थी है कि इंस्टीट्यूशन बन गया था क्रिकेट का। तो T20 का बताया गया कि आवेश जिया अमेरिका चले गए, जूनियर इमरान खान जूनियर जाना चाह रहे हैं। और मुख्तार चला गया, रमीज राजा जूनियर चला गया। हाँ, हाँ, ये सारे अमेरिका चले गए। बहुत सारे लोग, हमारे मुख्तार चला गया, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे चले गए।
वो चले गए, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या नहीं है उनके है ऊपर कि ये। बहुत आलम है लोकल खेलने जा रहे हैं यूएस में। डॉक्टर आ गए ना, सोशल मीडिया पे आ गए ना, आ गए सोशल मीडिया। नहीं नहीं, चले आगे, चले आगे चले। आगे क्या चल रहा है? ठीक हो गया। यही जो मैंने T20 का राशिद बात की ना, इसी तरह वनडे के आप बहुत सारे प्लेयर्स को उठा के देखेंगे ना, तो लग पता जाएगा कि कितना हाँ, स्ट्रगल है उनकी जिंदगी। उसमें उसमें ये जब बनाएंगे ना, कानून बनाते हैं, फिर आप नहीं देखते कौन स्ट्रगल कर रहा है कौन फ्लरिश हुआ है, ठीक है, कौन सेटअप है। एजाज भट्ट साहब की अभी हालिया डेथ होगी, वो कम क्रिकेट खेले हुए हैं लेकिन वन ऑफ द रिचेस्ट, मतलब के बिजनेसमैन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। वकार अहमद साहब, आप- क्या बहुत वकार बड़ी हसन, चेन। वकार हसन साहब, बहुत सारे वकार लोग हैं। हसन। और फारूक साहब जो कराची फास्ट बॉलर थे, तो उनका बड़ा अच्छा बिजनेस कराची में। तो ये नहीं है कि सारे ही, लेकिन क्या है, लेकिन नहीं आप नहीं, करना पड़ेगा, छोटा हो बड़ा हो आपको करना पड़ेगा, तो ये चीज है। और अगर बताएं आपके कैसे। वो नाम लेंगे तो फिर आगा सादत अली मीरा बख्श वगैरह के नाम लूंगा, फिर मुसीबत हो जाएगी। अब मोहम्मद साबिर जो है वो आपके 5-6 रिप्रेजेंटेटिव मैच खेले हुए थे, बेताशा फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हमसे पूछेंगे उनके डिमाइस पे क्या हालात थे, उनके इंतकाल पे। सो ये चीजें तो नजर आती हैं ना राशिद। हम्म। तो वो आपको बड़ी जबरदस्त सजेशन है वो। मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि जैसे टेस्ट क्रिकेटर्स का कर रहे हैं, 60 आपने कहा, अच्छा कहा है कि बर्डन भी देखना है, कॉस्ट बर्डन भी देखना है कि हम कर जी। भी सकेंगे, लंबा कर सकेंगे, इसको कैसे करना है। तो और इसमें ये, हाँ, बस बात सुने, देखें। मुझे एक चीज बताओ। जी। पीसीबी क्लॉज भी ऐड कर सकती है अगर मैं राइट्स खरीदने जा रहा हूँ ब्रॉडकास्टिंग के। एक छोटा सा क्लॉज ऐड हो सकता है पीसीबी की जाने से कि ये कंपल्शन है भाई, ये तो आप 3% तो ये देना बॉस। ये देखें, अब आपने देखा पढ़े लिखों वाली बात की ना। अब जैसे आपका लास्ट प्रीवियस पीएसएल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उसमें ये क्लॉज है, अब ये बर्डन आ रहा है हमारे, तो ये आपको एडिशनल आप पे करो, मतलब थोड़ी है पीटीपी हो या कोई और चैनल, कर सकते हैं। चले, शाहीन अफरीदी क्या कर रहा है आजकल, ये बताए। यार शाहीन अफरीदी नए गेंद से तो फारिग ही कर देता है, उसने तो मजाक ही बनाया है भाई, लीगों में भी पहले 2 गेंदों में टक टक। वैसे उस दिन देखें, पुट भी लगी है फिर। चेक करें उसको क्या कर रहा है आजकल। सर चेक करें सर, 105 टेस्ट की विकेटें हो गई, 145 फर्स्ट क्लास की हो गई। अ, हाँ 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 हाँ, आजे 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 आजे, अच्छा ये आपका खजाना खुल गया, जमील खुल गई यार। मेरे ईमेल आ वन गई, ऑफ खुल गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव न्यू बॉल बॉलर्स, लेफ्ट यार आर्म। डॉग, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड का देख लें पहले, इनका, इनकी जो विकेट्स हैं, हैं? 105, एक ये T20 इंटरनेशनल वो है, वन T20 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्रेंचाइज दुनिया में खेलते हैं, जो 2 महीने पहले तक का जो खेला हुआ था, ये 100 वाला इंक्लूड नहीं है इसमें, ये जो खेले में, ये आपके सामने है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। 105 राइट हैंड और ये 45 लेफ्ट हैंड, आपको खबर। लेफ्ट आर्म तो फिर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा ना, हर कोई वसीम अकरम तो होता नहीं हम्म, जनाब। सर तो ये पावर देख लें प्ले में 45। 62 विकेट्स हैं इनकी। 80 में से 62 इनकी पावर प्ले में है यार, एक्सेप्शनल न्यू बॉल स्ट्राइक बॉल। हम्म। आप देखेंगे 21 छक्के लगे हुए हैं इनको पहले 6 ओवरों में टोटल, और 191 चौके आगे, हैं, विच इज आगे चलते अगेन। हैं, आगे चलते हैं डॉग, ये देखिएगा, अब हम इसको थोड़ा सा ये देखते हैं, हम इसका 1 to 6 ओवर देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तहलका मचाते हैं ना, 1 to 6 ओवर। तो ये इन्होंने अब इनके स्ट्राइक किधर है, विकेटें फिर किधर है अब इनकी। हम करते हैं, अभी बताता हूँ मैं, ये आ गए आपके लेफ्ट हैंडर को, आ गए लेफ्ट हैंडर को, आ गए आउट लगी इनके जो लिए लेफ्ट हैंडर को। यहाँ पे मेरे पास जो आ रही है 18 विकेट्स आ रही है लेफ्ट हैंडर को। और ये देखें, लाइन देखें आउट करने की, एक भी ऐसी नहीं है कि ऑफलाइन हो, ये विकेट ली है उन्होंने पावर प्ले के अंदर। इनकी अमेजिंग। इनकी इनकी पावर प्ले में इनका, आगे हम पिच मैप भी देखते हैं पावर प्ले में। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेंथ इनकी। पिच मैप, अब वो जरा ले ना पावर प्ले लें। हाँ। हम लेफ्ट हैंडर की बात कर रहे हैं, ये देखें पावर प्ले में इनका, ये पावर प्ले में आ गया, ये लेंथ भी आ गई इनकी, खूबसूरत। तेरे और बैट्समैन भी लेंथ बॉल करते हैं राशिद, और हाँ, उनमें फिर फुलर लेंथ है, और फुल टॉस तो खैर हो ही जाता है, ये लेकिन ये नाइन ये पॉइंट ये लेफ्ट हैंडर का है, अब हम राइट हैंडर का देख लेते हैं, ले देखे ना। और ये लेफ्ट हैंडर का मैं हटा देता हूँ, ये देखें, क्योंकि मोस्टली पिच कहाँ पे की है, बहुत जबरदस्त की है।
कुछ राउंड द विकेट भी हैं, लेकिन क्या है, ये यहाँ से आप देखें इनके आउट करने की रेशियो बहुत ही अमेजिंग है डॉग। मैं तो वो हैरान हो रहा हूँ, और कितनी एक्यूरेसी है। अब हम 140 बात प्लस ले आते हैं, ये कुछ बॉल है 140 प्लस पे, ये पुश आगे की तरफ किया हुआ है इन्होंने। ये लेफ्ट अभी हैंड बैट्समैन है, ये राइट हैंड बैट्समैन आ गया। जब से इंजरी से आए हैं तो अभी 140 जरा लेफ्ट हैंड curtailed बैट्स, है, थोड़ी कॉशियस लगती है। हाँ, हिटिंग इतना द तगड़े स्टंप, नहीं। 140। ठीक है, अब हम चाहते हैं वैगन व्हील में चले जाते हैं थोड़ा सा। ओए अच्छा, होए। 140 पे यॉर्कर रैशेज ज्यादा हो गए थे परसेंटेज, 140 पे हम्म, आगे ज्यादा हो गई थी। कमाल है यॉर्कर, यार, वो क्या, आपका एक, कमाल है ये सॉफ्टवेयर। अब एक जरा मैं ना, आपने यॉर्कर की बात की, मैं सिर्फ यॉर्कर ही निकाल लेता हूँ ना। यॉर्कर की स्पेलिंग बताओ डॉक्टर, यॉर्कर की। ये लो, यार ये कर, यार कर, यार यॉर्कर, कर। यॉर्कर करते हैं तो उनको ये यहाँ पे रन बनते हैं बस, देख लें आप जरा। और ठीक हो गया। वो उन्होंने वो पुट्टे स्वीप मारे हुए हैं, जो कि चौके नजर आ रहे हैं बैक पे आपको। बहुत कम चौके हैं यार एज कम्पेयर टू, ये हो छिका है गया, ही नहीं चौके का। ये डॉग हो गया, ये हम अब ये राइट हैंड को ले लेते हैं, ये राइट हैंड हटा के हम ये सिर्फ ओनली लेफ्ट हैंड को ले लेते हैं। तो रीजन वाइज भी आप देख सकते हैं डॉग इसमें, ये है। या ये अच्छा, रन वेन्यूज, ठीक। वेन्यूज देख सकते हैं कौन कौन से ग्राउंड पे ये किए हुए इनिंग्स। पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में वो दोनों दिए हुए के, सेकंड इनिंग में ये भैया आपका ये क्या होगा, फर्स्ट इनिंग में क्या होगा। तो ये चीजें, कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो फिर हम कोशिश करें निकाल के आपसे बात करें। नहीं, मैं वो एक ये देखना चाह रहा हूँ कि ये डेडली जो है वो किसके अगेंस्ट हैं ज्यादा, और किस लेंथ पे हैं, ये आप जरा मुझे समझाएं। डेडली, आउट, डेडली तो मैक्सिमम आउट किधर कर, मैक्सिमम विकेटें किधर है। मैक्सिमम विकटें किधर है, ये आपने जो सवाल किया ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीड भी दिखा दें आपको, ये स्पीड का चार्ट आ गया आपका, 149 फास्टेस्ट, 137 एवरेज, और ये सारे दीजिए 151 स्पीड वर्सेस ये रखा, राइट, इधर फास्ट बॉलर। राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, एवरेज स्पीड सारी दी हुई है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लेंथ आपको, मैक्सिमम किधर, आउट किधर करता है। ये स्पीड एक्सप्रेस फास्ट नहीं, लेकिन इधर वेरी फास्ट बॉलर। एवरेज अगर इनकी 137 है, ये जबरदस्त आप दिखा रहे हैं। अच्छा अभी जी, आप और देखिए बॉलर वर्सेस बॉलिंग स्टाइल वाइज, ठीक है ना। अच्छा, डिलीवरी टाइप वाइज इसमें आप चाह रहे हैं कि कौन से अब इसमें आप पढ़ सकते हैं डॉग के क्या क्या है दिया हुआ हाँ, एंगल अवे 76 गेंद है। है। विकेट्स दी हुई और है, आउट में देख लूँ ना, मैं आउट देख लूँ। 15 विकेट विकेट, एंगल इन, 20 विकेट्स इन स्विंग, इन स्विंग और एंगल इन 35 विकेट नजर आ रही हैं। आउट कटर 15 विकेट नजर आ रही है, मैं निशान भी लगा दूं, ये देखें, आउट कटर ये है। और ये है इन स्विंग। बस इसका मतलब है कि कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म नहीं है ना, अंदर आने पे ही सारे आउट कर रहे हैं मैक्सिमम। बड़ा जबरदस्त आपने बता तो दिया। ये हो आउट गया स्विंग पे सिर्फ 10 आउट। आउट स्विंग, आउट स्विंग आउट, और ऑफ ऑफ कटर, ये देखें आपको नजर आ रही है कि ये इनकी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये तीनों फॉर्मेट में लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और स्ट्रेट डिलीवरी भी आउट की हुई, जाहिर सी बात है डेथ ओवर में आउट करते होंगे, स्ट्रेट डिलीवरी होती होगी, स्विंग नहीं होती होगी, वहां पे भी आपको इसका वो नजर आ रहा है। और ये स्पेल्स का भी है, और ये पिच मैप हो गया, लाइन, लाइन व्यू भी आप देख सकते हैं कि कौन सी हम देखते हैं, लेफ्ट हैंडर को देखते हैं, ये लेफ्ट हैंडर को लाइन आप देख सकते हैं क्या है। वन हाँ, फोर्टी जो प्लस पे दिखा देख रहे सकते हैं, हैं, 140 ये प्लस बताया पे कितनी बॉल है। तो मैक्सिमम बॉल देंगे आगे की तरफ पिची हुई है, हाफ वॉली है, यॉर्कर है, फुल टॉस है, फुल है, गुड लेंथ है। पीछे भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिलीवरीज है। हिटिंग बाउंसर द तो मारते ही नहीं यार, सही कह हिटिंग रहे द स्टम्प जो भी है, वो आपको स्लोअर बॉल भी दी हुई है सारी, ये की हुई है। तो आपको इसमें पूरा डाटा इनका मिल जाएगा, स्पेल वाइज भी के कौन कौन से स्पेल कब करते हैं, ये देखें, लाहौर, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर शाइन, ये फर्स्ट स्पेल, सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल एक ही मैच के अंदर ही है ना ये सारा चीजें। तो ये है डॉग्स किस्सा कहानी। और कोई आपके पास सवाल हैं। यार हो लेकिन तो। कमाल बॉलर भाई, कमाल हम्म, बॉलर, वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स इन द सर वर्ल्ड। आजकल तो ये न्यू जो बॉल। बिल्कुल मेरे ख्याल से लॉगिन दोबारा मांग रहा है।
और ये यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। जाते जाते आपको ये बता दूं कि 1861 में यॉर्कर यॉर्क में जो है ना वो रिपोर्ट हुआ था पहली दफा, कितनी हुए लाइफ थे? एंड स्पोर्ट्स में। 1861 में, अगस्त 1861 में यॉर्क इन इंग्लैंड में हाँ। भाईजान जो है वो जंग आगे करते थे। तो तब ये जो है ना फुलर पिच तो के जमाने में ये यॉर्कर नाम पड़ा था इसका, जो गेम डंडे तो लगा यार के देखे खेलते ना, आज हमने आपसे ये सीखा, गॉड बेहाइंड थे। यॉर्क। चले, लेकिन ओएसडी बाय, गॉड बिहाइंड। 48 hours, very important for you.